जय मसीह की भाई और बहनों, आइए हम लोग देखेंगे आज मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 का हम लोग देखेंगे 35 से आगे। तो भाई और बहनों, मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ। आप लोगों के पास अगर बाइबल है तो आप निकल कर पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप सुन लीजिएगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारियों दुर्बलता के दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसके लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिसके कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दें। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यीशु ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म को कर रहे हैं। बहुत सारे जगह में ऐसे घूम के हर एक लोगों के जो भी दुख में है, जो पीड़ा में है, जो समस्या में है, हर एक को परमेश्वर ने आशीष दे रहे हैं। हर एक को यीशु के द्वारा अनुग्रह मिल रहा है। जो दुर्बलता है उन दुर्बलताओं को दूर कर रहे हैं। और यीशु ने हर एक जगह में जाते हुए और गाँव में और नगरों में वह घूमते घूमते क्या कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा को भी निकाल रहे हैं। और वो आराधना में क्या कर रहे हैं, लय में जाते हुए उपदेश भी दे रहे हैं और राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और हर प्रकार की बीमारियों दुर्बलता को दूर करते हैं। तो जब उसी प्रकार यीशु ने कर रहे हैं तो उसी समय क्या हो गया, एक भीड़ को अपने ओर आते देख रहे हैं। तो भाई और बहनों, यीशु मसीह इस प्रकार एक मनुष्य के रूप में जगत में आया था कि वह केवल ईश्वर का, जो परमेश्वर का इच्छा को केवल पूरा करने के लिए वह घर घर जगह जगह गली गली में घूमता रहता था, नगरों में गाँवों में फिरता रहता था। तो इस वजह से हर एक लोग जो रोगी था, जो दुखी था, जिसके जो भी प्रॉब्लम था, समस्याएं थी, हर एक लोग यीशु के पास में आते थे। अगर कोई देख नहीं पाता था वो लोग यीशु के पास में आते हुए यीशु से विनती करते थे कि हम पर चंगाई कर। और किसी किसी को भी इस प्रकार होते थे कि उन लोगों को अगर कुछ होता था तो वो लोग आते हुए यीशु की वस्त्र को छू लेते थे। कोई आके यीशु से तू कह दे कि मेरा जो लोग है वो ठीक हो जाए बोलते थे, उस समय उसका जो सदस्य है वो ठीक हो जाता था। उसी प्रकार यीशु ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म, बहुत सारे चंगाई, बहुत सारे चमत्कार को यहाँ पर कर रहे हैं और दुष्ट आत्मा से ग्रसित कितने लोगों को भी यीशु ने वहाँ पर चंगाई दे रहे हैं। तो भाई और बहनों, यीशु मसीह इस जगत में आए एक मनुष्य के रूप में, ताकि मनुष्य के मध्य से रहते हुए और मनुष्य के हर दुख को, हर परेशानी समस्या को वह जान सके, महसूस कर सके। क्योंकि कितना मनुष्य किस प्रकार रहता है, कितना दुख में रहता है, कितने क्लेश में रहता है, कितने विपत्ति उनके जीवन में आता है, उनसे बढ़कर यीशु के जीवन में वो सारे विपत्ति समस्या भी आई। फिर भी यीशु ने कभी अपने हृदय में कभी भी कंप्लेन नहीं किया। यीशु ने केवल एक उनके जो लक्ष्य था वो है परमेश्वर की जो वचन है उनको केवल पूरा करना है। वह ये ऐसा करना है कि सारे मनुष्य की पाप को अपने ऊपर लेते हुए वो केवल स्वर्ग राज्य में वह क्रूस में बलिदान होकर वो जीवित होने वाला है और स्वर्ग राज्य में वह फिर जाने वाला था। उसका यही काम था कि केवल वह लोगों की मदद करें, उनकी सहायता करें और उन लोगों को प्रचार करें, उपदेश देते रहे और सुसमाचार, राज्य के सुसमाचार भी प्रचार करते रहे। ये सारी बात जब देख रहे हैं यीशु ने तो उसी समय उनके पास में एक बड़ा भीड़ को आते देख रहे हैं और उन लोगों पर परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं, तरस खा रहे हैं, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए थे। तो भाई और बहनों, अगर आपके घर में अगर आप किसी को एक कुत्ते को आप लोग अगर पाले हुए हो तो कुत्ता के जीवन में देखिए कितना अच्छा उनको खाने के लिए भी ठीक टाइम पे आप देते हो और उनको नहलाते हो, उनकी हर ज़रूरत पूरा करते हो, उनकी सुरक्षा भी आप ही देते हो। अगर एक जो बाहर में रहता है, घूमने वाला अगर कुत्ता रहता है तो उनके जीवन को देखिए ना, उनके पास कोई खुद खाने के लिए मिलता है ना, कोई उसको नहलाता ना, और कोई भी उसको
मतलब पसंद नहीं करता, सब लोग उसको तुच्छ समझते हैं। तो उसी प्रकार भाई और बहनों, हम जो मनुष्य हैं एक भेड़ के समान है, जिसका कोई मालिक नहीं है, उसका कोई रखवाला नहीं है, वो भटके हुए भेड़ के समान है। तो बाइबल इस प्रकार कहता है भाई और बहनों कि हम जो मनुष्य हैं, सारे मनुष्य एक भेड़ के समान है, और जिसका कोई रखवाला नहीं होता उसके जीवन में कोई भी मतलब खुशी से वो रह नहीं पाता। उस जीवन में कोई भी मतलब रास्ते में जब जाता है तो बहुत दुख और बहुत विपत्ति समस्या को उसको मतलब टकराना पड़ता है। तो भाई और बहनों, जब यीशु के सम्मुख में एक बड़ा सा भीड़ आ रहे थे तो उस समय यीशु ने उन लोगों को देखकर तरस खा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जो भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए थे, ऐसे उनकी आंखों में दिखाई दे रहा है। तो भाई और बहनों, हम भी अपने जीवन में जब देखते हैं, अगर हमारे पास में कोई ऐसे मतलब रखवाला नहीं होता, अगर हम अकेले अपने जीवन को बिताते हैं और कोई मालिक नहीं रहता, तो हमारा जीवन भी क्या हो जाता भाई और बहनों। किसी के घर में अगर उसके पापा नहीं रहता है, उसके मम्मी नहीं रहता है उनको लेकर जाने के लिए, उनके जीवन की हर शिक्षा देने के लिए, तो उनके जीवन को देख लीजिए भाई और बहनों। और किसी के पास अगर मम्मी है, पापा है, और उस बच्चे को देख लीजिए कि उनके जीवन किस प्रकार रहता है। जिसके पास कोई मम्मा नहीं, पापा नहीं, तो वो बच्चे जो रहते हैं जिधर जहाँ चाहते उधर घूमते हैं, जहाँ पर जो पाते उसको खा ही लेते हैं। उनके जीवन में कोई भी ऐसे खुशी शांति में जीवन नहीं है। उन लोग केवल घूमते रहते हैं। उनके जीवन की कोई भी मतलब मूल्य नहीं रहता भाई और बहनों। पर जिसके पास मम्मी है, पापा है, उनके जीवन को देखिए, कितने खुश से, कितने आराम से वो अपने जीवन को व्यतीत करती है। उनको खाने के लिए कोई भी काम करना नहीं पड़ता, उनको पहनने के लिए कुछ भी मतलब परिश्रम करना नहीं पड़ता, उनको कुछ भी करने के लिए कोई भी कठिन परीक्षा देने नहीं पड़ता, बल्कि जब एक बार वो बोल ही देता है तो उसी समय उनके जो मम्मी पापा उनके हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। उसी प्रकार अगर किसी के पास मम्मी पापा नहीं रहता है तो वो खुद कमाता है, खुद खाता है, वस्त्र के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए वो खुद जुगाड़ करता है भाई और बहनों। उनके जीवन और जो उसके पास मम्मी पापा उनके जीवन को अगर आप देखोगे तो उसके फ़र्क को आप जान पाओगे। उसी प्रकार जब यीशु के पास में आ रहे हैं, एक जो दल में एक जो लोग आ रहे हैं भीड़ में, तो उन लोगों को देखते हुए यीशु को तरस आ रहा है, क्योंकि उन लोगों को इस प्रकार परमेश्वर की आंखों में दिखाई दे रहा है कि जिसका कोई रखवाला नहीं है, वो व्याकुल से भटके हुए थे बोल के यहाँ पर लिखा गया है भाई और बहनों। अगर हमारे जीवन में कोई हमारा रखवाला नहीं है, कोई हमें मतलब हर एक बातों में रोकने वाला, टोकने वाला, हमें संभालने वाला नहीं है, तो हमारे जीवन भी इस प्रकार हो सकता है भाई और बहनों। तो उस जो भीड़ उनके पास आ रहे हैं तो उनके यीशु ने इस प्रकार देख रहे हैं, तब उसने उन चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दें। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, अगर खेत में बहुत ज़्यादा पके हुए जो खेत की अनाज है तो उसको काटने के लिए मजदूर थोड़े हैं बोल के यहाँ पर लिखा गया, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दें। तो यहाँ पर अगर कोई खेत में बहुत ज़्यादा फसल पके हुए हैं और वहाँ पर मजदूर कम है तो उस खेत को काटने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए मालिक से बोल रहे हैं कि उसको वहाँ पर क्या करें और भी वहाँ पर मजदूर भेज दें। तो भाई और बहनों, यहाँ पर यीशु ने हम जैसे लोगों जो भटके हुए थे, जो व्याकुल में पड़े हुए, जो जिसका कोई रखवाला नहीं था, उसी प्रकार हम लोग भटके हुए मनुष्य हैं भाई और बहनों। तो हम सबों को यीशु ने आके हमारा रखवाला बन गया। वो हमें दया देने के लिए, आशीष देने के लिए यीशु ने यहाँ पर क्या किया, अपने आप को हमारे सामने प्रकट किया। तो भाई और बहनों, जब हम यीशु को देख रहे हैं तो वो हमारे रखवाला के हिसाब से उस जगत में आया। जो हम भटके हुए भेड़ के समान थे, तो यीशु ने आके हम सबों का मालिक बन गया, रखवाला बन गया, और हम सबों को वो आशीष देने के लिए ये सब किया भाई और बहनों। मैं आपको और एक वचन दिखाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने किस प्रकार हम लोग जब भटके हुए थे तो हम लोगों के सारी जो भटके हुए को कितना यीशु ने आशीष दिया, अनुग्रह किया, और किस प्रकार वो अपने पास में बुलाया है। एक वचन को मैं आपको दिखाऊंगी तो आप सटीक से जान पाओगे कि सचमुच में यीशु ने किस प्रकार हम सब को अपने पास बुलाए थे। तो आप निकाल लीजिएगा, अगर आपके पास वचन है
तो निकाल लीजिएगा कि यशायाह का पुस्तक अध्याय 53 का आप देख सकते हो 6 में लिखा गया है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगी भाई और बहनों, सुनिए। यहाँ पर लिखा गया कि हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म के बोझ उसी पर लाद दिया। तो भाई और बहनों, यहाँ पर जब भेड़ भटक हुए थे, ये हमारे बारे में कहा गया है। हम उसी प्रकार भटके हुए भेड़े थे और अपने अपने मार्ग में हम चलने वाले भेड़े थे। हमारा कोई रखवाला नहीं था, हमें कोई देखने वाला नहीं था। तो इसीलिए यीशु को हमारे रखवाला बना दिया परमेश्वर ने, और यहोवा ने हम सबों के अधर्मों के बोझ यीशु पर लाद दिया। भाई और बहनों, इसी वजह से यीशु ने इस जगत में आया ताकि हमारे सभी का अपराध को अपनी देह पर लिए हुए वो क्या कर सकें, उस अपराध को जो दंड को वो खुद चुका सकें और हमें आज़ाद कर सकें। और इसी वजह से यीशु ने हमारे सब अपराधों को अपने ऊपर लिए हुए वो क्रूस में जब मर गया, क्रूस में जब बलिदान हो गया और तीसरे दिन जब जी उठा, तो उसी कारण से हम लोग यीशु मसीह के संतान हो गए, स्वर्गराज की बारिश हो गए, हम लोग सब पवित्र धार्मिक मनुष्य हो गए। भाई और बहनों, हम इस प्रकार भेड़ थे, इस प्रकार भटके हुए थे जिसका कोई रखवाला नहीं था। यीशु ने आके अपने आपको हमें अपना रखवाला बनाया, हमारे हर अपराध को अपने ऊपर लिए हुए वो क्रूस में जा कर चढ़ गया। भाई और बहनों, केवल आपके लिए, मेरे लिए। तो आज हम लोग इतना देखेंगे, आगे हम हर एक बातों को देखेंगे, सीखेंगे और परमेश्वर के वचन से जानेंगे। तो भाई और बहनों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। और जब आप इसको सब्सक्राइब करोगे और जब वचन इसमें अपलोड होगी तो सबसे पहले आप सुनने को पा जाएंगे और परमेश्वर की हर एक अनुग्रह को पाएंगे। ये वचन के हर विषय जो लिखा गया उसको भी आप जानने को पाएंगे। आप जब शेयर करोगे अपने दोस्त लोगों को, अपने प्रियजनों को, तो उन लोग भी इस वचन से कभी वंचित ना होने पाए, उन लोग भी वचन को सुने और स्वर्गराज के अधिकारी बने। हर एक मनुष्य, जितना भी मनुष्य इस पृथ्वी में है, चाहे वो प्रभु को जाने या ना जाने, हर एक लोग जब वचन सुनेंगे तो उन लोग स्वर्गराज के अधिकारी हो पाएंगे। कोई वचन सुनता है तभी वो उद्धार को पाता है, कोई वचन को सुनता है तभी उनके हृदय में विश्वास होता है, कोई वचन को सुनता है तभी वो परमेश्वर की संतान कहलाता है। अगर कोई वचन नहीं सुनेगा तो इस सत्य को कैसे जानेगा। भाई और बहनों, वचन में लिखा है, अगर सत्य को जानोगे तो वही सत्य तुम्हें स्वतंत्रता करेगा। अगर आप लोगों को स्वतंत्र होना है, वचन को जानना है, और अपने प्रिय लोगों को भी, ऐसे जो अंधेरे में पड़े हुए हैं, जो वचन को नहीं जानते, जो निराश, हताश, रोग, बीमार से परेशान है, उन सबों को आप इस वचन को जब भेजोगे तो उन लोग भी सुनेंगे और परमेश्वर के हर आशीष और अनुग्रह को पाएंगे। भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना ये काम करने के लिए, परमेश्वर ने आपको ठहराया, उन लोगों में से आपको खड़ा किया है, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्रेम करते हैं। और परमेश्वर भी जानता है कि आप परमेश्वर की इस काम को, इस सुसमाचार को फैलाने के लिए आप चुने हुए हो और आप परमेश्वर की सम्मुख में धन्यवादित हो। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद। हम देखे प्रभु आपकी जीवित वचन, प्रभु जो हम पिता परमेश्वर जो भटके हुए भेड़ों के समान थे, आपने हमें अनुग्रह दया देने के लिए प्रभु जी, यहोवा ने हमारे हर अपराधों को आपके ऊपर लाद दिया और आपने हमारे सारे अपराधों को अपने ऊपर लिए हुए क्रूस में जब आपने पिता बलिदान हुआ और हमारे सारी पापों, अपराधों और सारी समस्या, परेशानी को आपने क्रूस में समाप्त किया। प्रभु जी धन्यवाद करते हूँ। हमारे भाई बहन जो वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनको आशीष अनुग्रह दया दीजिए। कोई रोगी है, दुखी है प्रभु, वो आपके वचन को नहीं जानता भी है पर समझ नहीं पाता, उनके हृदय में इस प्रकार विश्वास को स्थापित कीजिए प्रभु जी, कि वो जान सके कि किस प्रकार आपने हम सबों के पाप के अपने ऊपर लिए हो और किस प्रकार आपने क्रूस में हर एक बातों को समाप्त किए हो। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हो, आमीन। थैंक यू।